बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे डाटा का जो भी ट्रांसफ़र होता है वो टीसीपी या यूडीपी के फॉर्म में होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो बेसिकली टीसीपी का जैसे कि डिफाइन करें अगर, तो टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द करेक्ट डिलीवरी ऑफ डाटा ट्रांसफर फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर. Data can be lost in the intermediate network. TCP adds support to detect errors or lost data and trigger retransmit until the data is correctly and completely received. तो इसमें TCP में एक्नॉलेजमेंट होता है, डाटा का वेरिफिकेशन होता है कि डाटा ट्रांसफर्ड हुआ कि नहीं। अगर डाटा का कहीं लॉस होता है तो उसको फिर से रिट्रांसमिट किया जाता है जब तक अनटिल डाटा इज करेक्टली एंड कम्प्लीटली, जब तक कि रिसीव नहीं हो जाता डेस्टिनेशन पर। जबकि यूडीपी में क्या होता है, नो एक्नॉलेजमेंट, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, इसमें कोई डिटेक्शन नहीं होता है। जो भी आप डाटा भेजोगे अगर यूडीपी के थ्रू, तो वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ कोई एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिलेगा कि डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा डेस्टिनेशन पे। तो अभी टीसीपी में आपका सिक्वेंसिंग होता है एंड एरर करेक्शन होता है, जबकि यूडीपी में आपका नो गारंटी ऑफ डाटा। यहाँ पे गारंटी नहीं होती है कि आपको डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादातर हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। बट जहाँ पे बड़े डाटा को भेजना है, जैसे वीडियोस के फॉर्म होता है, तो वहाँ पे यूडीपी का यूज़ किया जाता है। बट वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है, गारंटी नहीं होती कि डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो लार्ज डाटा के लिए ही यूडीपी को बेसिकली यूज़ किया जाता है, अदरवाइज हम यहाँ पे टीसीपी का ही यूज़ किया जाता है नेटवर्क्स में। गारंटी ऑफ डाटा, यहाँ पे गारंटी मिलती है डाटा की, यहाँ पे नो गारंटी ऑफ डाटा है। फास्ट बट नॉट फास्ट एज यूडीपी। तो टीसीपी फास्ट जरूर होता है बट यूडीपी के जितना फास्ट नहीं होता है। यूडीपी में जो डाटा का ट्रांसफर होता है वेरी फास्ट होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती है, कोई करेक्शन नहीं होता है, डाटा को एज इट इज भेज दिया जाता है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो हम यूडीपी का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप देखते हो कि वीडियो कभी कभी फ्रीज हो जाती है या डाटा का नहीं, तो वहाँ पे दोबारा वो नहीं आता, वो आगे बीच में कहीं भी ब्लर हो गया या फिर नहीं आ रहा है डाटा, तो वो वहाँ पे चूंकि हम यूडीपी डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, बट वेरी फास्ट यहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे यूडीपी का यूज़ किया जाता है, तो ये फास्ट होता है। और टीसीपी में फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, पहले रुक जाओ, पहले क्वी में पहले डाटा को जाने दो, फ्लो कंट्रोल होता है का, ये कनेक्शन लेस होता है। सेगमेंटेशन का क्या काम होता है, बड़े डाटा को छोटे छोटे डाटा में डिवाइड करना होता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल में पहले डाटा को क्यू में डाला जाता है और डाटा को फिर वन बाय वन जाने दिया जाता है। सेगमेंटेशन में बड़े डाटा को छोटे छोटे डाटा के रूप में डिवाइड किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन का काम क्या होता है, छोटे छोटे डाटा के टुकड़ों को जोड़ना जो है फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली टीसीपी और यूडीपी का मेन डिफरेंस था। अभी यहाँ पे नेटवर्क लेयर की अगर बात करें, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस की टैगिंग करना जो है नेटवर्क लेयर का काम होता है। नेटवर्क लेयर्स में हेडर्स लगाना नेटवर्क लेयर का काम है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, इस पर राउटर्स काम करते हैं। जैसे कि इसके लिए राउटर्स का यूज किया जाता है। और यहाँ पे नेटवर्क लेयर में आईपीएक्स प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ये राउटिंग करता है और नेटवर्क के लिए बेस्ट पाथ डिसाइड करता है। तो ये नेटवर्क का लेयर का बेसिकली काम है। यहाँ पे टैगिंग की जाती है, पोर्ट्स में हेडर लगाते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन रूट यहाँ पे डिफाइन होता है। नेटवर्क लेयर में राउटर्स लगे होते हैं, स्विचेस लगी होती हैं, इस पे काम करता है। लेयर 3 स्विचेस बेसिकली, अदरवाइज स्विचेस भी यहाँ पे डेटा लिंक में आता है। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, द लेयर दैट स्विचेस मैक एड्रेस एंड ARP resides at this layers at source मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। तो डेटा लिंक का काम बेसिकली क्या है कि यहाँ पे डाटा को ट्रांसफ़र करना। स्विचेस, यहाँ पे ज़्यादातर स्विचेस L2 स्विचेस होती हैं, मैनेज स्विचेस, इसमें मैक एड्रेस एंड ARP, ये सारा कुछ जो है डाटा लिंक में होता है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है कि किस एड्रेस पे जाना है डाटा को, तो वो इसमें डिफाइंड होता है। यहाँ पे सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस डिफाइन होता है। फिजिकल लेयर क्या होता है, द लेयर दैट cabling resides on hubs and ICs work on this layer. Cables connectors also work on it.
टू डिजिटल सिग्नल्स।